हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 ABCD पार्ट करते हैं। उसके आज फर्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स इन द डैश एंड इज़ कम्प्लीटेड इन द डैश। ठीक है, क्या बोला हुआ है, इंसानों में जो खाना को पचाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गन जहाँ से आप खाने को अपनी बॉडी के बॉडी के अंदर एंटर करवाते हो, वही क्या होता है, फर्स्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा, बक्कल कैविटी। ठीक है, कहीं पे माउथ भी लिखा होता है, माउथ और बक्कल कैविटी दोनों ही ठीक है, इसमें दोनों लिख सकते हैं आप। बक्कल कैविटी खत्म कहाँ पे होता है बेटा आपका, ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब आप इसको बुक में पढ़ोगे या इसमें डायग्राम को देखते हो आप, ठीक है, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे भी दो पार्ट दिखा रखे होते हैं, 3 पार्ट दिखा रखे होते हैं। कौन कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ठीक है, लेकिन जो क्या होता है बेटा, डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, बक्कल कैविटी, ये क्या होता है, लास्ट पॉइंट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सेकंड देखो, प्रेजेंट इन द स्टोमक किल बैक्टीरिया। हमारे पेट में ऐसा क्या होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, किल करता है, तो क्या होता है बेटा, एसिड होता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। ठीक है, थर्ड, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ग्रंथि कौन सी है, वो लिखना है आपको। तो कौन सा होता है बेटा, लीवर क्या होता है आपका, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ऑर्गन नहीं होता, ये ग्लैंड होता है। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन दैट इज च्यूड अगेन बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड द डैश। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, जैसे काव होगी, बफेलो होगी, क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी खाने को अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, बहुत सारे खाने को। फिर जब ये फ्री टाइम में बैठे होते हैं, इनको भूख लगती है, उस खाने को वापस पेट से वापस माउथ के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को जो पेट से वापस माउथ में लेके आते हैं, उस फूड को आप क्या बोलते हो, वो पूछा गया आपसे, तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा, कड। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब जो खाना ये पेट में स्टोर करते हैं, इनका स्टोमक जो होता है बेटा 4 चैम्बर हार्ट होता है। फर्स्ट चैम्बर जो होता है रूमेन बोलते हैं उसको, उसमें जो खाने को ये स्टोर करते हैं ना, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो उस खाने को पार्शियली मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद एनिमल्स इसको वापस माउथ के अंदर लेके आते हैं, फिर इसको चबाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं ढंग से। ठीक है, तो उस फूड को हम कड बोलते हैं, CUD, कड। ठीक है, अमोएबा या अमीबा यूजेस डैश फॉर लोकोमेशन एंड फॉर कैप्चरिंग इट्स फूड। ठीक है, अमीबा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जो आपको गीली मिट्टी में कहीं मिलता है। ठीक है, जहाँ भी गीली मिट्टी होगी, मोस्ट सोइल होगी, वहाँ आपको ये दिखेगा, मिलेगा। मतलब बहुत छोटा होता है, आपको दिखता नहीं आंखों से, लेकिन वहाँ पे रहता है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि ये किस चीज़ को यूज़ करके लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है और खाने को पकड़ता है, फूड आइटम को पकड़ता है। ठीक है, तो क्या यूज़ करता है इसके लिए, ये स्यूडोपोडिया क्या यूज़ करता है, अपने स्यूडोपोडियाज को यूज़ करता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स फीट, नकली पैर, उनको ये यूज़ करता है। प्रोजेक्शंस होती है इसकी बॉडी पे, उनको यूज़ करता है। नेक्स्ट देखो बेटा, मैच द फ्लोइंग, गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, आपका लीवर जो बाइल जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, गाल ब्लैडर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जो उस बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, तो गाल ब्लैडर का क्या आएगा बेटा, मैच द फ्लोइंग, बाइल जूस आएगा। ठीक है, गाल ब्लैडर, बाइल जूस। ठीक है, प्रोटीन्स। ठीक है, आपका जो स्टोमक होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्म क्या होती है उनकी, अमीनो एसिड, इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मैचिंग क्या आएगा बेटा, अमीनो एसिड्स। ठीक है, इंटेस्टिनल वॉल, मतलब आपके इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनको आप आंत बोलते हो। ठीक है, उनकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनका फंक्शन पूछा है, वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन करते हैं, खाने को एब्जॉर्व करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है र्यूमेन। र्यूमेन क्या होता है, कौन होता है र्यूमेन, काव। ठीक है, जो वो जानवर, वो एनिमल्स जो खाने को एक बार पेट के अंदर ले जाते हैं, फिर उसको वापस माउथ के अंदर लेके आते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, र्यूमेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो काव ऐसा काम करती है गाय, तो इसको आप र्यूमेंस के साथ मैच करोगे। ठीक है, स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अमीबा के जो नकली पैर होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो बेटा, स्यूडोपोडिया बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट टिक द करेक्ट, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड। हमने ये पढ़ा है, अच्छे से पता है आप सबको कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको आप क्या बोलते हो बेटा, ऑटोट्रॉप्स बोलते हो। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स को आप और किस नाम से बुलाते हो, ऑटोट्रॉप्स के नाम से बुलाते हो। ठीक है, ये आएगा इसका। काव इज ए एन डैश, काव क्या है आपका, ठीक है, आपको पता है एनिमल है काव, और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, हेटेरोट्रॉप बोलते हो ना। तो काव भी क्या होगी बेटा आपकी, हेटेरोट्रॉप, जो दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका इसका थर्ड क्वेश्चन, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे जानवर जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और दूसरे जानवर के मांस भी खाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? ठीक है, तो उनको आप बोलते हो बेटा ओमनीवोर्स। ठीक है, जो इंसान होते हैं या जो भालू होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? वेजिटेबल्स को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं जो प्लांट से मिलते हैं हमें। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, तो इसको आप ओमनीवोर बोलते हैं इनको। ठीक है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है बेटा? स्टोमक है, एनस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन लीवर जो है वो इसमें काउंट नहीं होता, तो क्या आएगा इसका आंसर? लीवर आएगा। ठीक है, बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय, बाइल जूस को कौन रिलीज करता है, कहाँ से सेक्रेट होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर? लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस को आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है डी पार्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। दो टर्म्स दे रखे हैं, आप इनको डिफाइन करना है, इनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट देखो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा कि इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो खाना है जो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसको पहले क्या करता है, माउथ के अंदर लेता है, फिर अपने बॉडी के अंदर लेके जाता है और फिर क्या करता है, उसके वहाँ जाके उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, फिर उससे एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इस मोड को आप क्या बोलते हो बेटा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हो। और ये इंसान शो करता है या अमीबा शो करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट फूड को पहले अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप होलोजोइक बोलोगे। सेकंड, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बेटा? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है या पाइप होती है जो हमारे बक्कल कैविटी से लेकर हमारे स्टोमक तक जुड़ी हुई होती है, जो खाने को माउथ से लेकर नीचे की तरफ ट्रांसफर करती है, उसको आप क्या बोलते हो? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। देख लो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी देन इट इज ब्रोकन डाउन या डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स शो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड, एलिमेंट्री कैनाल, द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच फूड पासिस आफ्टर इट्स इंजेशन। खाने को मुंह के अंदर लेने के बाद वो खाना जिस जिस जगह से पास होता हुआ हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, उस वो सबको आप क्या बोलते हो? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। ठीक है, सेकंड, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म एजिमुलेशन। एजिमुलेशन टर्म का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग पूछा हुआ आपसे। ठीक है, तो आप जो खाना खाते हो, ठीक है, उस खाने को आपकी बॉडी एब्जॉर्व करती है और उसको यूज़ करती है बॉडी अपने पार्ट के ग्रोथ के लिए, उनको सही रखने के लिए। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बेटा? एजिमुलेशन। जो खाना आपने खाया है, जो डाइजेस्ट हो गया, उसको यूटिलाइज करना, आप उसको क्या बोलते हो? एजिमुलेशन बोलते हो। ठीक है, रूमिनेशन क्या होता है बेटा? जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जैसे काव होगी, जो क्या करते हैं, जल्दी से खाने को पेट में स्टोर करते हैं, फिर उसको वापस मुंह के अंदर लेके आते हैं, फिर उसको चबाते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को आप क्या बोलते हो? रूमिनेंट्स बोलते हो। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होती है जिसमें वो खाने को पेट से वापस माउथ के अंदर लेके आते हैं, फिर से उसको चबाते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रूमिनेशन बोलते हो। ठीक है, तो देख लो एजिमुलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज नोन एज एजिमुलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक कड इन द माउथ बाय रूमिनेंट्स इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑर्गन्स दैट मेकअप एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जिससे एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है? बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसको आप ओसोफेगस भी बोलते हो, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ठीक है, एनस वो पार्ट होता है जहाँ से आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी से बाहर निकलता है। बक्कल कैविटी वो पार्ट होता है जहाँ से आप खाने को अपने बॉडी के अंदर लेते हो, फर्स्ट ऑर्गन जो होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत, परमानेंट जो स्थायी दांत होते हैं आपके, उनमें डिफरेंस पूछा हुआ है। फर्स्ट देखो, मिल्क टीथ क्या होते हैं बेटा? स्मॉल साइज के होते हैं, थोड़े दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन जो परमानेंट टीथ जो होते हैं आपके, वो थोड़े क्या होते हैं? मिल्क टीथ के मुकाबले थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं बेटा 20 होते हैं नंबर में, मतलब 10 ऊपर वाले जामे, 10 लोअर जामे। ठीक है, लेकिन जो आपके परमानेंट टीथ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? परमानेंट टीथ आएगा, वो क्या होते हैं आपके बेटा? 32 होते हैं नंबर में, मतलब 16 ऊपर वाले जबड़े में, ऊपर वाले जामे, 16 नीचे वाले में। ठीक है, 32 होते हैं टोटल। मिल्क टीथ जो होते हैं आपके, जब बेबी 6 to 7 मंथ का होता है तब वो गम लाइन के ऊपर दिखना स्टार्ट होते हैं, उसके माउथ में दांत उगना स्टार्ट होते हैं। और परमानेंट टीथ जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तो उसके मिल्क टीथ जो होते हैं वो गिरते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए परमानेंट टीथ आते हैं। वो कब आते हैं? 6 से 7 साल की उम्र के बाद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आपसे,
नेम द 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो पूछा गया है। तो कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स होते हैं। ठीक है, स्टेट द फंक्शन, फंक्शन बताना है किसका, इंसीजर टीथ का फंक्शन बताना है। ठीक है, आगे वाले जो दांत होते हैं उनका फंक्शन पूछा गया है, तो उनका फंक्शन क्या होता है बेटा, खाने को कट करना, उसको कटिंग करना। ठीक है, कटिंग ऑफ द फूड। प्रीमोलर का क्या होता है, प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं आपके, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, जो आपने खाना खाया उसको ग्राइंड करना, ठीक है, अच्छे से उसको पीसना ताकि वो अच्छे से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या आएगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड या ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, खाने को अच्छे से ग्राइंड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन द स्टोमक। ठीक है, हमारे पेट में जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, आपके बॉडी को, आपके पेट को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे आपके खाने का डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, खाने में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, जिनको तोड़ना जरूरी होता है ताकि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो, और फिर आपको आसानी से डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, तो ये फंक्शन कौन करता है बेटा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, HCl बोलते हैं जिसको हम। और क्या करता है बेटा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको भी क्या करता है, ये किल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या होता है वो पूछा गया है। बाइल जूस क्या करते हैं बेटा, जो आप खाना खाते हो उसमें जो फैट होती है, चर्बी जो होती है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। ठीक है, बी, पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेनक्रियाटिक जूस, ताकि वो आसानी से आपको डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट जो है बेटा आपका, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।